सोचें जरा 130 साल पुरानी एक लकीर जो दो सल्तनतों के दरमियान खींची गई थी, आज दो मुल्कों के बीच एक जंग का मैदान बन गई है। जी हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तवील अरसे से मुतनाज़ा सरहद अब सिर्फ नक्शे की एक लकीर नहीं रही है, ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट बन चुकी है जहाँ गोलियाँ चल रही हैं और जाने जा रही हैं। आइए इस मामले को ज़रा गहराई से समझते हैं। फरवरी के आखिर में हालात ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया। एक जानलेवा खुदकश हमले के बाद सूरत हाल तेजी से बिगड़ गई। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और अफगानिस्तान के अंदर फिजाई हमले कर दिए, जिसने वाकयात का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो गया। देखते ही देखते सिर्फ चंद दिनों के अंदर ये सरहद पार फायरिंग एक पूरी जंग की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। और जब भी ऐसी कशीदगी होती है, उसकी कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है। इन झड़पों में कम से कम 29 जानें चली गईं, उनमें फौजी भी थे और आम शहरी भी, जो दो मुल्कों के इस बढ़ते हुए तनाज़े के बीच में फंस गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तबाहाल ख़ानदानों की कहानियाँ हैं और एक ऐसी कम्युनिटी का दर्द है जो दहाइयों से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अच्छा, इस हालिया तशद्दुद के पीछे एक बहुत बड़ी और ठोस वजह है, और वो है एक बाढ़, जिसे कुछ लोग पाकिस्तान की अजीम दीवार भी कहते हैं। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं है, ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक गहरी दरार की अलामत है, और हालिया बरसों में कशीदगी को हवा देने की बड़ी वजह भी यही है। और ये कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं है, हम बात कर रहे हैं 2640 किलोमीटर लंबी बाढ़ की। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा मंसूबा है जो ऊंचे पहाड़ों, गहरी वादियों और इंतहाई मुश्किल इलाकों से गुजरता है। ये महज एक दीवार नहीं, ये एक सियासी बयान है, सरहद को हमेशा के लिए पक्का करने की एक कोशिश, एक ऐसी सरहद जिसे अफगानिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर इतनी महंगी और मुतनाज़ा बाढ़ बना क्यों रहा है? इस्लामाबाद का मौक़िफ़ साफ है। उनके मुताबिक इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली और अहम वजह सिक्योरिटी है। उनका मानना है कि ये अस्करियत पसंदों को सरहद पार हमले करने से रोकेगी और साथ ही मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग का खात्मा करेगी। और हाँ, ये एक सियासी कदम भी है जिसका मकसद ड्यूरेंट लाइन को एक नाकाबिल तरदीद बैनुल अक़वामी सरहद के तौर पर कायम करना है। यहाँ आकर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक ही बाढ़ को देखने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिए हैं। पाकिस्तान इसे अपनी कौमी सलामती के लिए एक ज़रूरी कदम समझता है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये नौ आबादियाती दौर की एक नाइंसाफ़ी को ठोस शक्ल देने के बराबर है। एक ऐसी लकीर जो ख़ानदानों, कबीलों और एक ही सकाफ़त के लोगों को तकसीम करती है। इस पूरे तनाज़े की जड़ को समझने के लिए ना हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1893। ये वो साल है जब ये लकीर पहली बार खींची गई थी, लेकिन इसका मकसद वो बिल्कुल नहीं था जो आजकल की सरहदों का होता है। ये सब कुछ एक बड़ी कहानी का हिस्सा था, जिसे तारीख में द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। समझें कि ये बरतानवी और रूसी सल्तनतों के बीच वस्ती एशिया पर कंट्रोल के लिए एक शतरंज की बाजी थी। अफगानिस्तान इस खेल के बिल्कुल मरकज में था और ड्यूरेंट लाइन उसी बड़ी स्ट्रेटेजिक जंग का एक मोहरा था। तो इसी खेल के दौरान 12 नवंबर 1893 को बरतानवी सिफारतकार मोर्टिमर ड्यूरेंट और अफगान अमीर अब्दुर्रहमान खान के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इसका मकसद सिर्फ दोनों सल्तनतों के असर और रसूख की हद मुकर्रर करना था और अफगानिस्तान को रूसी फैलाव के खिलाफ एक बफर जोन बनाना था। मकसद हरगिज ये नहीं था कि पश्तून लोगों को हमेशा के लिए बांट दिया जाए। और बस यही इस सारे मसले की जड़ है। जो चीज़ कभी एक सल्तनत की स्ट्रैटेजिक लाइन थी, वो आज एक गहरी कौमी शिकायत बन चुकी है, और इसी वजह से ये सरहद आज तक मुतनाज़िया है। अफगानिस्तान का जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो इस एक जुमले में समा जाता है। उनका कहना है कि ये लकीर मसनूई तौर पर पश्तूनों की सरजमीन को काटती है, एक ही जुबान और सकाफत वाले लोगों को दो अलग मुल्कों में बांट देती है। यही वो जज्बा है जिसकी वजह से काबुल की किसी भी हुकूमत ने आज तक इस सरहद को दिल से तस्लीम नहीं किया, और ये आज भी एक बहुत ताकतवर सियासी नारा है। लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी है। पाकिस्तान का कानूनी दावा भी अपनी जगह बहुत मजबूत है। वो हवाला देते हैं 1919 के रावलपिंडी मुआहदे का, जो तीसरी एंग्लो अफगान जंग के बाद हुआ था। इस मुआहदे में अफगान हुकूमत ने इस सरहद की तौसीक की थी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि उसे ये बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहद बरतानिया हुंड से कानूनी तौर पर विरासत में मिली है। तो बुनियादी झगड़ा यही है। एक तरफ है पाकिस्तान, जिसके पास एक कानूनी तौर पर विरासत में मिली बैनुल अक़वामी सरहद है, और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, जिसने कभी इस मुआहदे की बाज़ाब्ता तौसीक़ नहीं की और इसे अपनी तारीख़ और शिनाख्त पर एक हमला समझता है। यही वो बुनियादी इख्तिलाफ है जो आज भी तशद्दुद को हवा दे रहा है। अब ज़रा इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है। ये एक ऐसे खिते में हो रही है जो पहले ही समझें बारूद के ढेर पर बैठा है।
इस सारी कशीदगी के पीछे एक बहुत बड़ा आलमी वाक़या भी चल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत के बाद अमेरिका और इसराइल की ईरान से एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। पूरा खित्ता एक आग के तूफान के दहाने पर खड़ा है और ड्यूरेंट लाइन पर लगी ये चिंगारी इस तूफान को मजीद भड़का सकती है। ये टेबल बहुत अच्छी तरह से दिखा रही है कि कैसे ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ ईरान में एक बड़ी जंग जारी है। असल खतरा यह है कि ये अलग अलग नजर आने वाली चिंगारियां मिलकर पूरे खित्ते को आग लगा सकती हैं, जिससे एक ऐसा बहरान पैदा हो सकता है जिससे कंट्रोल करना शायद किसी के बस में ना रहे। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आके रुक जाते हैं, क्या 130 साल पुरानी दो सल्तनतों की खींची हुई एक लकीर 21वीं सदी में एक पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेल देगी? जिस तरह के हालात हैं, ये सवाल अब सिर्फ किताबी नहीं रहा, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक हकीकत बनता जा रहा है।